कितना बड़ा है ब्रह्मांड? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सही जवाब शायद मैं आपको न दे पाऊँ, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पक्का यकीन हो जाएगा कि आपका जीवन एक मोह माया है और आप उसमें फंसे हुए हैं। आप इस धरती पे इंसानों की प्रजाति के 7.5 अरब लोगों में से एक हैं जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसी जगह और एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन अच्छी तरह से फल फूल रहा है, जहाँ हमारे साथ इस धरती पर 87 लाख अन्य प्रजातियां भी रहती हैं जो दिमागी रूप से हमसे कम विकसित हैं। लेकिन हम इस धरती पर नेचुरल सिलेक्शन और अपने पूर्वजों की मेहनत की वजह से ज्यादा विकसित हो गए हैं। इसलिए हम इस धरती के देवता हैं। हम पेड़ों को काट सकते हैं, समुद्र और नदियों के पानी को गंदा कर सकते हैं, जानवरों को मार के खा सकते हैं और तरह तरह की विषैली गैसें छोड़कर हमारे वायुमंडल को गंदा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि आपकी पृथ्वी कितनी मूल्यवान है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल में हैबिटेबल जोन में होने के साथ यहाँ लिक्विड वाटर, औसतम गुरुत्वाकर्षण, ऑक्सीजन के साथ यहाँ ऐसी कई अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से यहाँ जीवन संभव हो पाया है, जो हर किसी ग्रह पर होना संभव नहीं है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। शुरुआत करते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और इसका तारा सूर्य व्यास के आधार पर इससे 109 गुना अधिक बड़ा है। ब्रह्मांड में हमारा सोलर सिस्टम हमारे पते की पहली लाइन है। अब चलते हैं दूसरी लाइन पे कि हमारा सूर्य कहाँ है। हमारे सूर्य और उसके आसपास वाले तारों को मिलाकर एक तारामंडल बनता है, जिसे हम इंटरस्टेलर नेबरहुड भी कह सकते हैं, यानी हमारे सूर्य के आसपास वाले तारे। याद रहे कि सभी तारों के ग्रह होते ही हैं। जिस तरह हमारे सूर्य के 8 ग्रह और कई चंद्रमाएं हैं, उसी तरह अन्य तारों के भी कई ग्रह और चंद्रमाएं होते हैं। लेकिन अब तक हमें स्पष्ट रूप से यह भी नहीं पता चला है कि हमारे सबसे पास वाले तारे के ग्रहों पे क्या चल रहा है। और ऐसे कई तारामंडलों को मिलाकर एक आकाशगंगा बनती है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। हमारी आकाशगंगा में हमारे सूर्य की तरह ऐसे अरबों करोड़ों तारे हैं और हर तारे के अपने ग्रह हैं। और हम जानते हैं कि तारों के मुकाबले ग्रहों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब आ जाते हैं ब्रह्मांड में हमारे पते के 5वें लाइन पे कि हमारी आकाशगंगा कहाँ है। तो हमारी आकाशगंगा और उसके आसपास की कई आकाशगंगाओं को मिलाकर हमारा लोकल गैलेक्टिक ग्रुप तैयार होता है। और ऐसे कई आकाशगंगाओं के ग्रुपों को मिलाकर एक वर्गो सुपर क्लस्टर्स का निर्माण होता है। वर्गो सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में हमारे पते के 5वें लाइन पे है और ऐसे कई सुपर क्लस्टर्स को मिलाकर एक लोकल सुपर क्लस्टर्स का निर्माण होता है। और ऐसे कई लोकल सुपर क्लस्टर्स को मिलाकर हमारे अनंत ब्रह्मांड की रचना होती है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इस ब्रह्मांड में कितने तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं हैं, इन सभी को कभी नंबर्स में नहीं बयां किया जा सकता। हमें अपने इस विशाल सृष्टि का कोई अंत नहीं पता, क्योंकि हम ब्रह्मांड में एक तय सीमा तक ही देख सकते हैं। कई विशेषज्ञों और धार्मिक किताबों का मानना है कि हम जितना भी ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं वो सब एक विशाल महासागर के बूंद के बराबर है, यानी हमारे ब्रह्मांडों के भी महाब्रह्मांड हो सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब तारे, ग्रह, मैटर, समय, ये सब चीजें अस्तित्व में कैसे आई। तो इसके पीछे महाविस्फोट यानी बिग बैंग थियरी नामक सिद्धांत है, जिसको स्टीफन हॉकिंग्स ने समझाया है। हालांकि इनके इस सिद्धांत पे पूरा विज्ञान जगत विश्वास करता है। तो चलिए हम भी इस वैज्ञानिक पे विश्वास करके इनके बिग बैंग थियरी को समझ लेते हैं। इनका मानना है कि आज से 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड में कोई समय ही नहीं था। उस समय ब्रह्मांड में किसी भी मैटर का निर्माण नहीं हुआ था। पूरी सृष्टि में अंधेरा ही अंधेरा था और सब कुछ रुकी हुई थी। और एकाएक एक बिंदु से महाविस्फोट होने के बाद धीरे धीरे सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। मान लीजिए कि एक छोटी सी बॉल है और उस बॉल में सारी आकाशगंगाएं, समय, तारे, ग्रह, ब्रह्मांड के सभी मैटर उस बॉल में मौजूद हैं। और आज से 13.8 अरब साल पहले इस छोटी सी बॉल में महाविस्फोट होता है, जिसके चलते ब्रह्मांड में सभी मैटर का निर्माण होता है। ये आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और ब्रह्मांड के सभी मैटर इस बिंदु से बने हुए हैं। इस बिंदु में महाविस्फोट होने के बाद ही हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इसके साथ साथ स्टीफन हॉकिंग्स का ये भी मानना है कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को नहीं बनाया, क्योंकि जब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड में समय ही नहीं था तो कोई कैसे इस ब्रह्मांड को बना सकता है। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि भगवान ने ब्रह्मांड को नहीं बनाया, क्योंकि पहले ब्रह्मांड की रचना हुई, फिर हमारी पृथ्वी बनी और पृथ्वी पे कई तरह का जीवन बनना शुरू हुआ और उनमें से इंसान उभर कर आया, कई तरह की कहानियां बनी और भगवान का जन्म हुआ। और वैसे भी इस विशाल ब्रह्मांड के पैमाने पे ये मानना बिल्कुल गलत होगा कि पृथ्वी पर जन्मी किसी इंसानी प्रजाति ने ब्रह्मांड को बनाया। लेकिन
जिस तरह किसी इंसान के दिमाग में कोई पॉजिटिव थॉट बैठ जाता है तो वे धीरे धीरे उस पर अमल करके अपने आप को सही कर लेता है, ठीक उसी तरह जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है उसे भगवान से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई है जो उसकी रक्षा कर रहा है और भगवान से उसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब आप उस पॉजिटिव एनर्जी का चाहे इस तरह इस्तेमाल करें, चाहे इस तरह, चाहे इस तरह, चाहे इस तरह, वो आपके ऊपर है। अब भी दोस्तों कई ऐसे सवाल हैं जिसका सही जवाब विज्ञान को भी नहीं पता, लेकिन किसी चीज से हार मान लेना, किसी चीज पे आंख बंद करके विश्वास कर लेने से ज्यादा अच्छा है कि हम सच्चाई जान सकें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर के चैनल पर नए हो और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में रुचि रखते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियोस को बिना रुके देख सकें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।